चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात बता दूं मैं यूट्यूब पे जो लोग मुझे देख रहे हैं कि आईजीसीएसई की एक्सक्लूसिव क्लास है आज की, ठीक है। असल में स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो एरियाज ऐसे हैं एडिशनल जो कि सिर्फ आईजीसीएसई के सिलेबस में, ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। पहला आपके पास है स्टेम एंड लीव, दूसरा है बॉक्स एंड विस्कर, ठीक है। जो सिर्फ आईजीसीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की क्लास है, बाकी ओ लेवल्स वालों की नहीं है। ये ओ लेवल्स के सिलेबस में है ही नहीं, इस सिलेबस में, ठीक है। ठीक है, हैविंग सेड दैट अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम एंड लीव को समझेंगे, स्टेम एंड लीव है क्या, फिर उसमें देखेंगे कि वो मजीद क्या क्या पूछ सकते हैं, और फिर इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर है, तो उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके पास पेपर्स करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास ये एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट पेस्ट डेटा, ठीक है ना। ये कुछ हमारे पास डेटा है और इस डेटा से ही हम स्टेम एंड लीव समझेंगे, ठीक है। तो ये डेटा आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये कुछ नंबर्स हैं, 101, 111, 103, 145, 125 ऑल द वे टू 168। अब स्टेम एंड लीव कहाँ पे आता है वो अभी हम समझेंगे। पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इस डेटा को अरेंज करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर मैंने इस डेटा को अरेंज करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैंने इस डेटा को अरेंज करना है तो अभी देखें पूरा तो डेटा फैला हुआ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा समेट जाए, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा समेट जाए, थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो एक तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि मुझे दिख रहा है सबसे छोटी वैल्यू 101 है। तो 101 से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद 103 है उससे बड़ी वैल्यू, फिर हमारे पास 104 है, तो 101 है और फिर नीचे 102 भी है। सो 101, 102, 103, 104। क्या हमारे पास 105 है कहीं पे? नहीं। 106 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। 109 के बाद 110 आ जाता है, यानी कि 110 आ जाता है। तो क्या 110 है हमारे पास? नहीं। क्या 111 है? 111 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज चल रही हैं। फिर हमारे पास 14 की है, 12 की है, 168 है। तो इस डेटा को देखने के बाद ना मैंने सोचा कि यार मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ कि मैं ब्लॉक्स बना लूँ। ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि मैं कहूँ कि भाई जो पहला ब्लॉक है ना उसमें 100 से लेके 109 वाली जितनी भी वैल्यूज है वो आएंगी। जो दूसरा ब्लॉक है उसमें 110 से लेके 119 तक जितनी भी वैल्यूज है वो आएंगी। जो तीसरा ब्लॉक है उसमें 120 से लेके 129 वाली वैल्यूज आएंगी। फिर 130 से लेके 139 वाली वैल्यूज आएंगी इस वाले ब्लॉक में। फिर 140 से लेके 149, और फिर 149 सॉरी 150 से लेके 159, एंड देन 160 से लेके 169। 169 पे मैं क्यों रुक गया? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज 168, राइट। तो इससे ऊपर जाने की बात ही नहीं है, तो बस 169 पे मैं रुक गया। 170 पे जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मैंने ये कहा कि यार डेटा को मैं इस तरीके से भी तो अरेंज कर सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द वे कि मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ कि मैं ब्लॉक बना लूँ कि भाई एक 100 से लेके 109 वाली जो वैल्यूज है वो इस ब्लॉक में आ गई। 110 से लेके 119 वाली वैल्यू जो है वो सेकंड ब्लॉक में आ गई। फिर 120 से लेके 129 वाली वैल्यू थर्ड ब्लॉक में आ गई। फिर फोर्थ ब्लॉक, फिर फिफ्थ ब्लॉक, फिर सिक्स ब्लॉक, और फिर फाइनली सेवन ब्लॉक, ठीक है। अब अगर इस हिसाब से मैं डेटा को अरेंज करूं तो मैं कैसे करूंगा, आज देख लेते हैं। अगर मैं इस हिसाब से डेटा को अरेंज करूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले जो है वो लिखूंगा 101, क्योंकि 100 से 109 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यू आती है? 101 आती है, ये फिर 102 आती है, फिर हमारे पास 103 आती है, ठीक है। उसके बाद क्या 104 है? हाँ है, 104 भी आती है। क्या 105 है? नहीं। क्या 106 है? नहीं। क्या 107 है मेरे पास? नहीं है। क्या मेरे पास 108 है? नहीं। 109 भी नहीं है, तो बस खत्म बात। सिर्फ 100 एंड 109 के दरमियान जो वैल्यूज आती हैं दैट इज 101, 102, 103, 104, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी सेकंड ग्रुप है दैट इज 110 एंड 119, यानी कि 110 और 119 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं? 111 आता है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद और कौन सा नंबर है? 112 तो है नहीं, 113 भी नहीं है, 114 भी नहीं है, 115 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 118 है, तो 118 आता है। फिर 119 है क्या? नहीं। और उसके बाद तो नंबर ही चेंज आता है, 120 हो जाता है, तो वो इस रेंज में तो आएगा नहीं, इस ग्रुप में तो आएगा नहीं, तो बस खत्म। अब 120 और 129 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? तो देख लेते हैं। 125 के मैंने हमें और कौन सा है? 123 है, और और इसके अलावा सिर्फ ये दो ही है, ठीक है ना। 123 है और 125 है, ठीक है। 126 भी नहीं है, 127 भी नहीं है, 128 भी नहीं है, 129 भी नहीं है, और फिर 129 के बाद ब्लॉक चेंज हो जाता है, नंबर चेंज होता है तो ब्लॉक भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 130 आ गया। अब 130 और 139 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज हैं? सो 130 और 139 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज हैं? सो वी हैव 133 फर्स्ट ऑफ ऑल,
उसके बाद 131 है एंड दैट्स इट। सो 131 और 133। ठीक है, अब 140 और 149 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? सो हमारे पास 145 है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 146 भी है, फिर 148 भी है एंड दैट्स इट। सो तीन वैल्यूज हैं 145, 146 एंड 148। ठीक है, नाउ 150 और 159 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? सो वी हैव, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर 150 टू 159। सो 150 है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 153 है एंड दैट्स इट। सो खाली 150 और 153। ठीक है, फिर 160 और 169 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? सो लेट्स सी, नथिंग इन द फर्स्ट रो। सेकंड रो में देखते हैं 162 है और थर्ड रो में भी 162 है, यानी कि 162 दो दफा है। ठीक है, और फिर 168 भी है, तो 162, 162 और 168। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा कुछ अरेंज हो गया। ठीक है ना, यानी कि ये एक अच्छा तरीका है डेटा को अरेंज करने का, ये एक अच्छा तरीका है डेटा को अरेंज करने का। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने डेटा को एक तरीके से अरेंज कर दिया, और ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है अरेंज करने का। अब जब मैंने अरेंज कर दिया ना, तो पता नहीं ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार क्या कोई और अच्छा तरीका है कि मैं इसको मजीद अच्छे साफ सुथरे तरीके से अरेंज कर सकूं। यानी ठीक है, ये अरेंजमेंट भी सही है, गुजारा है, लेकिन मुझे ये इतनी खास नहीं लगी। मैं चाह रहा हूँ यार कि थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपका डेटा। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है? तो वहां पे स्टेम एंड लीफ आता है, वहां पे स्टेम एंड लीफ आता है। ठीक है, तो एक बंदे ने मुझे कहा कि यार तुम्हें स्टेम एंड लीफ का पता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा स्टेम एंड लीफ ज्यादा अच्छा तरीका है, इससे तुम्हारे नंबर जो है ना और मजीद ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और मजीद कम जगह में आ जाएंगे और बड़े ऑर्गेनाइज लगेंगे और बड़े अच्छे लगेंगे डेटा ना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है? उसने कहा ऐसा है बिल्कुल, और उसने कहा कि स्टेम एंड लीफ जो है वो तुम सीखोगे क्या है। तो जब मैंने स्टेम एंड लीफ सीखा, तो स्टेम एंड लीफ क्या होता है, अब देखें ये हमने एक तरीका सीखा ना, इस तरीके को आपने दिमाग में रखना है। अब इसी तरीके को दिमाग में रखते हुए हम स्टेम एंड लीफ भी देखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई दोनों में से एक अच्छा तरीका कौन सा है, ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है। ठीक है, तो देखें थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टेम एंड लीफ की तरफ। स्टेम एंड लीफ में हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? देखें, बड़ा सिंपल सी कहानी है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेम, यहाँ हम लिखते हैं लीफ। ठीक है, और बीच में हम बना देते हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखा स्टेम, एक तरफ हमने लिखा लीफ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा स्टेम लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लीफ लिखते हैं और बीच में एक लाइन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि यार 100 से 109 वाली जो वैल्यूज तुम्हारे पास आई थी, 101, 102, 103, 104, ठीक है, ये सब तो छोटी वैल्यूज हैं। तो हमने अगर इसको अरेंज करें प्रॉपर तरीके से तो क्या बन रहा है? 101, 102, 103, 104, 111, 118, ये सारी डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 10 से कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 10 के साथ कौन कौन सी वैल्यूज है? तो 10 के साथ 1 है, फिर 102 है, फिर 103 है, फिर 104 है। तो अगर हम एक चीज नोटिस करें तो इसमें 10 10 10 10 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो स्टेम एंड लीफ पता है क्या कहता है? स्टेम ये कहता है कि भाई इसको ना एक और साफ तरीका लिखने का, इसका एक और साफ तरीका लिखने का ये है कि आप लिखें 10 यहाँ पे और आप लिखें 1 यहाँ पे, और पढ़ेंगे आप इसको 101 ही, पढ़ेंगे आप इसको 101 ही। ठीक है, बस क्या है कि आप समझ लें कि आपने 10 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या थी? 101, तो 10 का कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू क्या है? 102, तो अगर मैंने 10 यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। ठीक है, फिर दूसरी तीसरी वैल्यू क्या है? 103, तो अगर मैंने 10 यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। चौथी वैल्यू क्या है? 104, तो अगर मैंने 10 यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? पढ़ेंगे इसको इसी तरीके से 101, 102, 103, 104। ठीक है, अब 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है हमारे डेटा में, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, 107 भी नहीं है, 108 भी नहीं है, 109 भी नहीं है। 109 के बाद क्या होता है? 110 आता है। तो 110 में जो आपके फर्स्ट टू डिजिट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो फर्स्ट टू डिजिट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप क्या बन जाते हैं? अब 10 से वो 11 बन गए, 11 बन गए। ठीक है, नहीं समझ आया? लिख के दिखाता हूँ, ये देखें। 101, 102, ठीक है, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। अब क्या हुआ 109 के बाद? 1110। ठीक है ना, अब ये जो शुरू के दो डिजिट हैं ये 11 बन गए। ठीक है, तो अब 11 वाले देखें कौन कौन से वैल्यूज हैं। तो 111 है, तो 11 को भी यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद 11 के साथ पहली वैल्यू कौन सी है? 1 है, तो 111 पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है,
दूसरी वैल्यू कौन सी है 8, पढ़ेंगे कैसे 118, ठीक है। क्या किया, सिर्फ 11 कॉमन ले लिया। अब देखते जाए 111, 112, 113, 114, ठीक है, 115, 116, उसके बाद क्या हुआ 119, और फिर 117, 118, 119, और फिर फाइनली 120। तो क्या हुआ कि अब अगेन 119 के बाद हमारा जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, वो चेंज हो गया, अब 12 हो गए, ठीक है। तो 12 को कॉमन ले लिया और 12 के साथ देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। तो 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 3, 5 पढ़ेंगे कैसे 123, 125, 123, 125 पढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है, 123, 125, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब 13 का देखें, क्योंकि 123, 125 ये दो ही है ना, अब 131 और 133 है, तो इसमें 13 हो गया डिजिट, ठीक है। तो 13 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,3, पढ़ेंगे कैसे 131, 133, ठीक है। सेम काम 14 के लिए किया, क्योंकि 13 के बाद 14 आ गया, 13 में से दो वैल्यू है 131 और 133। 14 में कितनी वैल्यूज हैं, 145 है, 146 है और 148 है, तो 5, 6 और 8 पढ़ेंगे कैसे 145, 146, 148, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या किया 15, 15 के साथ कौन कौन सी वैल्यूज हैं 0 और 3, और फिर उसके बाद 16, 16 के साथ कौन कौन सी है 2 है, 2 है और 8 है, ठीक है, 2 दफा 2 है और 1 दफा 8 है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि स्टेम और लीफ के जरिए हमने अपने डेटा को मजीद ऑर्गेनाइज कर लिया, मजीद ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। अब आप जरा देखें, जो हमने पहला वाला तरीका बनाया था, यानी कि जो हमने पहले तरीके से ऑर्गेनाइज किया था ग्रुप्स बना के, ठीक है ना, उसको देखें। और फिर आप ये वाला तरीका देखें स्टेम एंड लीफ वाला, और आप लोग डिसाइड करें कि ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज साफ सुथरा कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो यकीनन आप लोग को स्टेम एंड लीफ ही लगेगा, स्टेम एंड लीफ ही लगेगा, ठीक है। सो स्टेम एंड लीफ जो है ना, वो एक बेटर वे है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा, ठीक है ना, ऑफ अरेंजिंग योर डेटा। तो अगर आप स्टेम एंड लीफ को देखें ना, तो ये कर क्या रहे हैं, ये अवॉइड कर रहा है रिपीटिशन, ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ क्या करता है, स्टेम एंड लीफ अवॉइड्स रिपीटिशन, ठीक है ना, रिपीटिशन को अवॉइड करता है, ठीक है। रिपीटिशन को अवॉइड करता है, यानी कि बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही है 101, 102, 103, 104, बार बार 10, 102 का, तो उसको उसने अवॉइड कर दिया, उसने कहा कि बार बार ये वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ का काम क्या है कि अवॉइड करते हैं रेपिटेशन, ठीक है। दूसरी चीज ये बात याद रखिएगा कि लीफ में ये बात याद रखिएगा कि हमेशा सिंगल वैल्यू डिजिट्स आते हैं, ठीक है, हमेशा सिंगल वैल्यू डिजिट्स आते हैं, ठीक है ना, हमेशा सिंगल वैल्यू डिजिट्स आते हैं, ठीक है। लीफ में हमेशा सिंगल वैल्यू डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ये जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं आपको सब दिख रहा है कि ये सिंगल वैल्यू डिजिट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप 11 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 14 लिख सकते हैं, डबल वैल्यू डिजिट्स नहीं लिख सकते, डबल वैल्यू डिजिट्स नहीं लिख सकते, ठीक है। सिंगल वैल्यू डिजिट आते हैं हमेशा लीफ के अंदर, सिंगल वैल्यू डिजिट आते हैं हमेशा लीफ के अंदर, यहाँ पे बात क्लियर है, ठीक है। तो स्टेम एंड लीफ जो है एक अच्छा तरीका है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, ये जो है रिपीटिशन को अवॉइड करता है, और लीफ के अंदर हमेशा सिंगल वैल्यू डिजिट्स आती हैं। और स्टेम एंड लीफ किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग को स्टेम एंड लीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और स्टेम एंड लीफ बनाते कैसे हैं वो आपको आ गया होगा, ठीक है। अब एक पहली चीज, दूसरी चीज ये कि ये बात याद रखेगा कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी तरीके से आएगा कि आपको डेटा दिया होगा और आपको बोलेगा स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाए या स्टेम एंड लीफ प्लॉट करें, ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि जब डायग्राम क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आप ये नहीं करेंगे कि पहले आप ये बनाएंगे और फिर आप ये बनाएंगे, नहीं। ये जो मैं तरीका बनाया ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इस तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करूं, और दूसरा तरीका ये है स्टेम एंड लीफ के जरिए, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन दिखाया कि भाई दो तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें दोनों, इन दोनों को कंपेयर करें, तो स्टेम एंड लीफ हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताया, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर क्या होगा, एग्जाम के अंदर आपको डेटा दिया हुआ होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि वो आपको स्टेम एंड लीफ जो है बनाने का बोलेगा, तो आप स्टेम एंड लीफ बनाएंगे। और स्टेम एंड लीफ आप कैसे बनाएंगे कि आप डायरेक्टली डेटा जो है वो टेबल से उठाएंगे, ठीक है ना, यानी कि ये वाली चीज है ये आप नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली जो टेबल से डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो आप उठाएंगे, और उससे आप स्टेम एंड लीफ बनाएंगे, उससे आप स्टेम एंड लीफ बनाएंगे, ठीक है। उससे कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसी कि भाई सबसे पहले छोटी वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 10 है, तो उसके स्टार्टिंग में जो नंबर है दैट इज 10, तो 10 कॉमन ले लिया, उसका 101 आ गया। फिर 10 के साथ और कौन सी वैल्यू है 103 है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है, नीचे देखेंगे तो 102 है, ठीक है, 104 है, तो 10 को कॉमन ले लिया, फिर 1, 3, 2, 4 इस तरीके से आपने यहाँ पे कॉमन ले लिए।
फिर यही काम 11 के लिए करेंगे, ये काम 12 के लिए करेंगे, ये 13 के, 14 के, 15 के, 16 के, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी सारी वैल्यूज कंप्लीट हो जाए, आपकी सारी वैल्यूज डेटा के अंदर जो आपको गिवन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको स्टेम एंड लीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि मजीद वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो मजीद वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मजीद वो आपसे पूछ सकता है कि मीन कैलकुलेट करें। मजीद वो आपसे ये बोल सकता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई मीन कैलकुलेट करें। मजीद वो आपसे ये बोल सकता है कि भाई मीडियन कैलकुलेट करें, ठीक है। अपर कोटाइल कैलकुलेट करें, लोअर कोटाइल कैलकुलेट करें, इंटर कोटाइल रेंज कैलकुलेट करें, या सिंपल जो रेंज होती है वो कैलकुलेट करें। तो ये कुछ 6 चीजें हैं जो वो आपसे पूछ सकता है या आपसे कैलकुलेशन इसके ऊपर आपसे करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, 6 चीजें जो कि हमने अभी सीखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम होता क्या है, क्यों बनाते हैं, ठीक है, और कैसे बनाते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी मैसेज करके बताएं कि यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। सिर्फ एक बच्चा है जिसने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, उसने मुझे ये कहा है कि भाई मिसाल के तौर पे कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो डेटा दिया हुआ है वहाँ पे आपको 3 डिजिट के अंदर डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 3 डिजिट के अंदर आपको वैल्यूज दी हुई है। अगर ऐसा हो कि आपको 2 डिजिट के अंदर वैल्यूज दी हुई हो, मिसाल के तौर पे 22, 24, 26, ठीक है, या आपको सिर्फ 1 डिजिट के अंदर वैल्यू दी हुई हो 6, ठीक है, या 4, या 15, तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे कि इसके लिए भी हम बनाएंगे स्टेम एंड लीफ, इसके लिए भी हम बनाएंगे स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं स्टेम और यहाँ पे हम बनाते हैं लीफ, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन हमने जो है बीच में खींच ली, ठीक हो गया। स्टेम लेफ्ट में आ गया, लीफ राइट पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4। अच्छा, यहाँ पे अब 4 क्योंकि 1 डिजिट है, ठीक है, तो हमें इसको पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे कि भाई पीछे जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पीछे कुछ नहीं है तो जीरो है, राइट। तो हमें पता है कि हम 4 को 04 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 06 भी लिख सकते हैं, 07, 7 को हम 07 भी लिख सकते हैं, 8 को हम 08 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बातें तो कॉमन है, हमें पता है, ठीक है। सो 04, 06 ये हमारी पहली वैल्यूज है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डिजिट है वो क्या है, 0, जो कि सबसे छोटा डिजिट है, ठीक है। तो हमने स्टेम में क्या लिख दिया, 0, और लीफ में हम लिख देंगे 4, 6, जो कि 04, 06, ठीक है। अब 06 के बाद 07, 08, 09 ये हमें गिवन नहीं है। 09 के बाद वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, और क्या वैल्यू आएगी, 10, ठीक है। फिर 10 के बाद 11 है क्या, नहीं, क्या 10 है, नहीं, क्या 11 है, नहीं, क्या 12 है, नहीं, क्या 13 है, नहीं, क्या 14 है, नहीं, क्या 15 है, यस। तो 15 का जो पहला डिजिट है वो क्या है, 1, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 15 यानी 15 पढ़ेंगे हम इसको ऐसे ही, ठीक है। तो स्टेम में 1 लिख दिया, लीफ में 5 लिख दिया, ठीक है। क्या 16 है, नहीं, क्या 17 है, नहीं, क्या 18, 19 है, नहीं। अब 19 के बाद क्या आ गया, 20, क्या 20 है, नहीं, ठीक है। अब 20 नहीं है लेकिन 22 है, 24 है, 26 है, यानी कि 2 के जो फर्स्ट डिजिट है उसके अंदर बहुत सारी 3 वैल्यूज है उसके अंदर, ठीक है। तो जो हमारा 2 का फर्स्ट डिजिट है उसको हमने कॉमन लिया, और कौन कौन सी वैल्यू है, 22 है तो 2 लिख दिया यहाँ पे 22, ठीक है। फिर 24 है तो 2 कॉमन लिया हुआ है, 4 लिख दिया 24, ठीक है। 26 है तो 2 कॉमन लिया हुआ है, 6 यहाँ लिख दिया 26, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने डेटा को अरेंज कर दिया, ठीक है, अगर मेरे पास सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू में क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, स्टेम और लीफ, ठीक है। तो 04, 06, 15, 22, 24, 26 पढ़ेंगे इसको ऐसे ही, 4, 6, 15, 22, 24, 26 पढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अरेंज स्टेम एंड लीफ में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब जिस बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, ठीक है ना, वो मैं जल्दी से व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगी क्या उसको ये बात समझ आ गई, और बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं क्या उनको ये बात समझ आ गई या नहीं समझ आई, तो मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना, हमें समझ आ गया कि भाई स्टेम एंड लीफ बनाना कैसे, होता क्या है, और इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना, ये हमें सब समझ आ गया, ठीक है।
तो अभी जरा इसको मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन के ऊपर रहते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स टेक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली अब हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपने अब मीन फाइंड करना है। आपने अब मीन फाइंड करना है, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं भाई? देखिए, मीन फाइंड करने का तरीका ये है कि आपकी जो जो वैल्यूज हैं उनको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको आपने ऐड कर देना है। तो सबको ऐड कर देते हैं। 101 प्लस 111 प्लस 103 प्लस 145, ठीक है, प्लस 125 प्लस 146 प्लस 148 प्लस 123 प्लस 162 प्लस 133 प्लस 150 प्लस 104 प्लस 162 प्लस 131 प्लस 118 प्लस 102 प्लस 153 प्लस 168। तो मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया और इसको डिवाइड कर देंगे एन बाय एन। और एन हमारा यहाँ पे क्या होता है? अब जो बच्चे पिछले लेक्चर सुन चुके हैं, पिछली क्लासेस ले चुके हैं, उनको पता है कि एन हमारा क्या होता था? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम, याद है? ठीक है। यहाँ पे एन क्या होता है? यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे एन क्या होता है? एन यहाँ पे होता है द काउंट ऑफ द वैल्यूज इन लीफ, कि भाई लीफ के अंदर कितनी वैल्यूज है, स्टेम के अंदर नहीं, स्टेम के अंदर नहीं, लीफ के अंदर कितनी वैल्यूज है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वैल्यूज है। तो हमारा एन क्या है? हमारा एन 18 है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मीडियन, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल, हर जगह कैलकुलेशन में आपको एन चाहिए होगा, ठीक है। तो एन हमने कैलकुलेट करके रख लिया, एन 18 है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एन क्या है? एन बेसिकली हमारा जो लीफ के अंदर, हमारे जो लीफ के अंदर वैल्यूज हैं उनका काउंट है कि लीफ के अंदर कितनी वैल्यूज है। तो एक, ये देखें यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारा जो एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 18, ठीक है। स्टेम को काउंट नहीं करते। क्लियर हो गया? ठीक है, चले कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन में हम निकाल रहे थे मीन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डेटा में हमें जितनी वैल्यूज गिवन थी उन सबको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया हमने एन से, ठीक है। डेटा में हमें जितनी वैल्यूज गिवन थी उनको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 18 से, ठीक है। तो मीन मुझे कोई बच्चा बताए निकाल के कि मीन क्या क्या आ रहा है? आप लोग का मीन क्या आ रहा है? जल्दी से बताएं। सारी वैल्यूज को ऐड करें न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दें 18 से, फिर मुझे बताएं मीन क्या आ रहा है। तो न्यूमरेटर का जो टोटल आ रहा है दैट इज 2385 और उसको डिवाइड बाई 18 हम कर देंगे तो हमारे पास जो मीन आ रहा है दैट इज 132.5, ठीक है। तो हमारा मीन क्या आ गया? 132.5, 132.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मीन कैसे निकालना है। डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड किया और डिवाइड कर दिया बाय एन। एन यहाँ पे क्या होता है कि जो लीव के अंदर वैल्यूज है उनको काउंट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज है वो आपका एन है, ठीक है। सो 2385 डिवाइड बाई 18 दैट गिव्स यू योर मीन व्हिच इज 132.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलें, अब हमें निकालना है मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है दैट इज n+1 डिवाइड बाई 2 टी एच टर्म, ठीक है। और मीडियम कैसे निकालते हैं कि n आपने निकाल लिया 18, तो 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज 19 एंड 19 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 9.5। तो मेरे पास जो मीडियन की टर्म आ गई दैट इज 9.5 टर्म, ठीक है। अब ये हमारा आंसर नहीं होती, हमें पता है। तो अब 9.5 टर्म अगर आई है तो यहाँ पे हम जाएंगे लीफ पे, यहाँ पे हम जाएंगे लीफ पे। और सुनेगा, हम क्या करेंगे कि लीफ पे जाएंगे और ये देखेंगे कि 9.5 टर्म आती कहाँ पे है, ठीक है। तो 9.5 टर्म कहाँ पे आएगी? 9 और 10 के दरमियान में, ठीक है। 9.5 टर्म जो हमारी आई है यहाँ पे, ये किन दो वैल्यूज के दरमियान आएगी? 9 और 10th वैल्यू के, ऐसा ही है। तो अब हम जाएंगे 9 और 10 वैल्यू पे और देखेंगे कि 9 और 10 वैल्यू कौन सी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 ये वाली है और 10 ये वाली है, ठीक है। सो 9 कौन सी है? 131 और 10 कौन सी है? 133, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। 9th वैल्यू कौन सी है? 131 और 10th वैल्यू कौन सी है? 133। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने सोल्यूशन पे दोबारा आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम 131 और 133 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है।
इसी तरीके से करते थे ना हम, जब हम अपना मीडियन कैलकुलेट कर रहे होते थे टेबल डेटा में, तो वहां पे भी हम यही करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है। तो 9th और 10th टर्म मेरी क्या आ रही है, 131 और 133। तो मैंने उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, एंड दैट विल गिव मी माय मीडियन। सो दिस गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 132। सो 132 इज माय मीडियन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मीडियन कैसे निकाला, सिंपल वही फॉर्मूला, n+1 डिवाइड बाय 2 th टर्म, एन पे जगह पे 18 रख दिया, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, उसमें प्लस किया 1 डिवाइड बाई किया 2, तो 9.5 टर्म आ गया, ठीक है। 9.5 टर्म किन दो वैल्यूज के दरमियान आता है, 9 और 10 वैल्यू के। तो हम गए 9 और 10 वैल्यू देखी कहाँ पे आ रही है, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये रही, 10th वैल्यू ये रही, ठीक है। तो 9 वैल्यू बनती है 131 और 10 वैल्यू बनती है 133। तो 131 और 133 को हमने क्या किया, हमने इनको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 132 हमारा मीडियन आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलें, अब ये देखें कि अपर कोटाइल कैसे निकालेंगे। अब ये देखें कि अपर कोटाइल कैसे निकालेंगे। अभी हमने मीडियन देख लिया, मीन देख लिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, या पहले एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपर कोटाइल लोअर कोटाइल की तरफ मूव करेंगे। सो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, देखते हैं कि भाई इस डेटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। या हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है ना, तो अरेंज में देखना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो देख लें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 168 यानी कि 168। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 101, ठीक है ना, 101। तो 101 सबसे छोटी है, 168 सबसे बड़ी है। तो 168 माइनस 101, दैट विल गिव यू योर रेंज विच इज 67। तो आपकी रेंज जो आ गई वो आ गई कितनी, 67, ठीक है। चलें, अब अपर कोटाइल निकालें। अब अपर कोटाइल निकालते हैं। तो अपर कोटाइल कैसे निकलेगा, अपर कोटाइल निकालते हैं। अपर कोटाइल निकालने का फॉर्मूला है 3 टाइम्स n+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 3 टाइम्स n+1, सो 3 टाइम्स n क्या है, 18, 18+1 डिवाइड बाय 4। सो 18+1 इज 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, जल्दी से बताएं मुझे। तो ये आ रहा है 14.25, ये आ रहा है 14.25, ठीक है। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर 14.5 आता तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई 14.5 आता है 14 और 15 के दरमियान में। तो हम 14 और 15 टर्म देखते हैं यहाँ पे क्या है, और उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे मीडियन के किया है, ठीक है। लेकिन अब आ रहा है 14.25। तो अब इसमें अब क्या करेंगे, 14.25 आप ये करेंगे कि आप इसको कहेंगे कि भाई राउंड ऑफ करने के बाद ये 14 टर्म बन रही है, ये 14 टर्म बन रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि भाई अगर कोई भी वैल्यू 0.5 में आ रही है, मिसाल के तौर पर 13.5, तो आप ये देखते हैं कि भाई ये किन दो नंबर के बिटवीन आती है, 13 और 14। फिर उसको आप देखते हैं कि वो लीफ में कहाँ आ रहा है, और उन दोनों की वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे मीडियन में किया है, ठीक है। अगर ये होगा 13.25, तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 13, ठीक है। और अगर ये होगा 13.75, तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 14, ठीक है। तो 13 टर्म 14 टर्म। अब यहाँ पे क्या है 14.25, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया 14 टर्म पे, ठीक है। तो 14 टर्म यहाँ पे कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है 14 टर्म। तो ये क्या है 150 यानी कि 150। तो मेरा जो अपर कोटाइल आ गया वो कितना आ गया, मेरा जो अपर कोटाइल आ गया दैट इज 150, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलें, अपर कोटाइल को हमने यहाँ पे थोड़ा नीचे मूव कर लिया, ठीक है। अब लोअर कोटाइल निकालते हैं, ठीक है। लोअर कोटाइल का फॉर्मूला क्या है, लोअर कोटाइल का फॉर्मूला यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला जो लोअर कोटाइल का है दैट इज लोअर कोटाइल इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाय 4। सो n कितना है, अगेन 18 है, तो 18+1 डिवाइड बाय 4 दैट विल गिव यू योर लोअर कोटाइल का टर्म, इट्स 19 डिवाइड बाय 4 विच इज 4.75। अब ये देखें ये 4.75 हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, क्या 3 कर देंगे, नहीं, ठीक है। 4.75 है तो ये नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ हो जाएगा विच इज 5, ठीक है। सो अब मेरा लोअर कोटाइल आ गया फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म जाके देखेंगे लीफ पे कि कौन सी है। सो लेट्स गो टू लीफ और देखते हैं कि फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज द फिफ्थ टर्म विच इज 111 यानी कि 111। तो मेरी लोअर कोटाइल क्या आ गई, 111, ठीक है।
चलें, अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इंटरकोटाइल रेंज। तो इंटरकोटाइल रेंज कैसे निकालते हैं? अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। तो अपर कोटाइल क्या है 150 माइनस लोअर कोटाइल क्या है 111। तो मेरी इंटर कोटाइल रेंज कितनी आ गई? 39। ठीक है, मेरी इंटर कोटाइल रेंज आ गई 39। सो 39 इज माई इंटर कोटाइल रेंज। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाए पूरा कि हमने पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। तो हमने क्या किया कि हमने ये सीखा कि भाई डेटा को स्टेम एंड लीफ में प्लॉट कैसे करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि मीन, मीडियम, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल, इंटर कोटाइल रेंज और रेंज। ठीक है ना, ये 6 चीजें अगर हमें स्टेम एंड लीफ से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर वो निकालने का बोल दे तो कैसे निकालेंगे। तो हमने 6 की 6 चीजें इसी क्वेश्चन की एग्जाम्पल समझ ली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कुछ बच्चों के सवाल मुझे आ रहे थे कि हमने तो कोई और फॉर्मूला सीखा था अपर कोटाइल का और लोअर कोटाइल का। तो देखें यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, कि इधर कि हमने जो फॉर्मूला सीखे थे वो बिल्कुल कोई और थे, लेकिन वो थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अलावा हर जगह, एवरीवेयर एल्स। ठीक है, अभी समझाता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एवरीवेयर एल्स। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आपने मीडियन निकालना हो तो हमने क्या सीखा था, मीडियन कैसे निकालते थे? मीडियन निकालते थे n/2 इस फॉर्मूले से, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? अपर कोटाइल किस फॉर्मूले से निकालते थे? 3n/4। ठीक है, और लोअर कोटाइल किस फॉर्मूले से निकालते थे? n/4। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि हम इन फॉर्मूलास को यूज करके अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल और मीडियम निकालते थे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जब भी मीडियन निकालना होगा, अपर कोटाइल निकालना होगा, लोअर कोटाइल निकालना होगा, तो आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यही फॉर्मूले यूज करेंगे। इसके अलावा कहीं पे भी, चाहे वो इस वाले एरिया पे हो या कहीं पे भी और हो, वहां पे अगर आपको मीडियम, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल का बोले तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो हमने इस वाले एरिया में अप्लाई भी की है, एंड दैट इज कि मीडियन अगर आपने निकालना होगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2 TH टर्म। ठीक है, अगर आप लोग ने अपर कोटाइल निकालना होगा तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 3 टाइम्स n+1/4। ठीक है, और अगर आप लोग ने लोअर कोटाइल निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपली n+1/4। ठीक है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये फॉर्मूला यूज होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अलावा हर जगह ये फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने टेबल बना दिया, इनको इस बात पे कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, इसको जूम आउट अगेन कर रहा हूँ, एक दफा दोबारा आप लोग सब चीजें देखें। हमने ये सीखा कि स्टेम एंड लीफ को बनाते कैसे, बनता क्यों है, और अगर वो मीन, मीडियम, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल, इंटर कोटाइल रेंज और सिंपल जो रेंज होती है वो कैलकुलेट करने का, इन 6 में से कोई भी चीज को कैलकुलेट करने का बोल दे तो हमने 6 की 6 चीजें सीख ली कैसे करेंगे, और अब हम कोई भी वो हमें बोल दे तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इनमें से वो कोई भी हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने का बोल दे तो हम इजिली कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, मीन भी हो गया, इंटरकोटाइल भी हो गया, अपर लोअर कोटाइल भी हो गया, रेंज भी हो गया, और जो फॉर्मुलास में डिफरेंस है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? ठीक है, डन है? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं कि यहाँ तक सब चीजें क्लियर है ताकि हम आगे मूव करें। ठीक है भाई, यहाँ तक बच्चों को मामला क्लियर है? अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब आगे यहाँ पे हमारे पास जो स्टेम एंड लीफ वाला एरिया वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमने सिर्फ पांच पेपर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलें पांच पेपर के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन। चलें जी, अब ये आ गया एक पांच पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कहता है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम कहता है अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स ईच रन 50 मीटर्स। द स्टेम एंड लीफ डायग्राम शो द टाइम इन सेकंड टेकिंग बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने की दी हुई है। देखें क्या दी हुई है इन्होंने, की। ये की क्या बताती है? ये की ये बताती है कि जो है वो पढ़ना कैसे है, हमारी स्टेम एंड लीफ जो डायग्राम बनी हुई है इसको पढ़ना कैसे। तो उसने बताया हुआ है कि भाई 7 डैश यानी कि 7-1 का मतलब है 7.1।
7-1 का मतलब है 7.1, तो उसने आपको ये बता दिया कि इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो 7.1, अगर 7-2 है तो 7.2, अगर 7-5 है तो 7.5 एंड सो ऑन, ठीक है। 8.3, 8.4, इस की ने आपको ये बता दिया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, मैं अभी ऐड भी कर देता हूँ कि की आप लोग ने भी देनी होती है, यानी कि जब आपको बोलेगा ना कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाए, क्वेश्चन में बोलेगा, तो आप लोग ने भी की बनानी होगी। की कैसे बनाएंगे कि आप लिखेंगे की, और आप कोई भी दो रैंडम नंबर उठा के दे देंगे, कोई से भी दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1, 1, 1 और 1, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा 1, 1 और फिर एक डैश डालूंगा, ये वाली लाइन का डैश, और 1, ठीक है। तो 1, 1 ये वाली लाइन और 1, और फिर लिखूंगा इज इक्वल टू 1, 1, 1, यानी कि 11-1 को आप 111 के तौर पे पढ़ेंगे, तो उससे पता है एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि मैंने पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो 111, 118, ठीक है, सीधा 123, 125, बिल्कुल ऐसे कैसे हमें यहाँ पे उसने लिख के दिया और हमें समझ आ गया इसको देख के कि हमने पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो 7-1 का मतलब हो गया 7.1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो की देना जरूरी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मीन टाइम, आपने मीन टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टेम होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है दैट इज लीफ, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने का तरीका हमने क्या सीखा है कि हमारी जो तमाम वैल्यूज है उनको ऐड करके डिवाइड बाय एन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले एन निकाल लें, तो एन किसके बराबर होता है, एन बराबर होता है बाय द काउंट ऑफ लीफ, ठीक है ना, कि लीफ के अंदर कितने नंबर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो एन की जो वैल्यू आ गई वो 12 आ गई, ठीक है। अब मीन निकालना है तो सबको ऐड कर चलते रहेंगे। अब देखें ऐड करते हुए ना ये बात याद रखिएगा, 63 का मतलब 63 नहीं है, 63 का मतलब है 6.3, ये उसने की के थ्रू बता दिया आपको, ठीक है, कि इसको पढ़ना कैसे। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, 6.3 प्लस 7.1 प्लस 7.2, सारी वैल्यूज को अब मैं ऐड करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मीन निकालते थे, सारी वैल्यूज को ऐड करते थे और डिवाइड बाय एन कर देते थे, ठीक है। सो 6.3 प्लस 7.1 प्लस 7.2 प्लस 7.2 प्लस 7.5, ठीक है, प्लस 8.3 प्लस 8.4 प्लस 8.5 प्लस 8.9 प्लस 9.3 प्लस 9.8 प्लस 9.9, और फिर फाइनली डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना, यानी कि सारी वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया और डिवाइड बाय कर दिया एन से जो कि था 12, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएं कि मीन हमारे पास क्या आएगा डिवाइड करने के बाद। तो मीन हमारे पास आ गया 8.2, मीन हमारे पास आ गया 8.2, ठीक है। तो 8.2 सेकेंड्स हमारा मीन है एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने 6 चीजें सीख लिया, हमने मीन भी सीख लिया, हमने मीडियन भी सीख लिया, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल, इंटर कोटाइल रेंज, सिंपल रेंज, हमने सब सीख लिया अपनी एग्जाम्पल से, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में उसी तरीके से आएगा, या तो आपसे वो कभी मीन पूछ लेगा, या अपर कोटाइल पूछ लेगा, या लोअर कोटाइल पूछ लेगा। आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको पता है कि हमने निकालना कैसे है, आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब आपने इसी तरीके से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बड़े इजीली आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसमें और कुछ आता नहीं है, या तो इसी तरीके से कुछ पूछता रहेगा, या वो स्टेम लीव बनाने का बोल देगा, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनानी है, ठीक है। बस यही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये एरिया हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें जी, अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है सम पीपल आर आस्क अबाउट हाउ मच मनी इन डॉलर्स दे स्पेंड ऑन देयर मोबाइल फोन लास्ट मंथ, द स्टेम एंड लीव डायग्राम शो दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। आपको की दी हुई है, की क्या दी हुई है कि भाई 2-3 को आपने कैसे पढ़ना है 23, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल आस्क, कि भाई वो बताओ कि कितने लोगों से पूछा, क्योंकि ऊपर वो क्या कहता है कि सम पीपल आर आस्क, कुछ लोगों से आपने जा जाके पूछा रैंडमली कि भाई बताएं आप डॉलर्स में कितने पैसे जो है मोबाइल फोन पे लास्ट मंथ आपने खर्च किए, ठीक है ना, कि आपने कितने पैसे मोबाइल फोन की परचेज पे लास्ट मंथ खर्च किए। ये हर आप बंदे से आपने रैंडमली जाके पूछा, ठीक है। तो अब ये डेटा है सारा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताएं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल आस्क, कितने लोगों से आपने पूछा, उन लोगों का नंबर बताएं। तो वो कैसे बताएंगे, याद रखिएगा एन, ठीक है ना, एन आपका टोटल नंबर होता है, ठीक है। तो आप लीव का जो टोटल नंबर है उसको काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो एन हमारा आ गया 26, यानी कि टोटल हमारा है 26। तो हाउ मेनी पीपल वर आस्क, 26 पीपल वर आस्क। तो यहाँ पे आपको एक मार्क मिल गया, इजी, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीडियन, देखा पहले ऊपर मीन पूछा था, यहाँ पे मीडियन पूछ लिया। इसी तरह किसी क्वेश्चन में अपर कोटाइल पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में लोअर कोटाइल पूछ लेगा। इसमें बस यही होता है, मैंने बताया ना कि यही होता है इसमें, ठीक है। तो मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं, मीडियन क्या निकल के आएगा,
कैसे सीखा था मीडियन निकालना? मीडियन का फॉर्मूला सीखा था n+1 डिवाइड बाय 2 th टर्म, राइट? एन हमने निकाल लिया, कितना आया एन हमारे पास 26। सो 26 + 1 इज 27, 27 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 13.5 टर्म, ठीक है ना, 13.5 टर्म, ठीक है। 13.5 किन दो वैल्यूज के दरमियान आता है? क्योंकि 0.5 है तो किन दो वैल्यूज के दरमियान आता है? 13 और 14। 13 और 14 वैल्यू कौन सी है हमारी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारी 7 है और 14 जो है हमारी 9 है। तो 27 और 29, 27 और 29, ठीक है, 27 और 29। तो 27 और 29 को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो दैट विल गिव यू योर मीडियन व्हिच इज 28। तो $28 आपका आंसर हो गया और यहाँ पे भी आपको 1 मार्क पूरा मिल गया, ठीक है। तो मीडियन भी निकल आया पार्ट, और हमने पार्ट ए भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो ये एक और क्वेश्चन था पास्ट पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेम एंड लीफ वाला एरिया है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने दो जो है पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी देख लिए किस तरीके से आते हैं, और हमने पूरा अपना एरिया कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये इंटायर एरिया स्टेम एंड लीफ डायग्राम का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं बॉक्स एंड विस्कर पे, अब हम मूव कर रहे हैं बॉक्स एंड विस्कर पे। लेकिन इससे पहले के बॉक्स एंड विस्कर पे मूव ऑन करें तो मुझे सबसे पहले बच्चों से कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ तक सब बातें क्लियर है या कोई चीज़ रिपीट करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे अभी बताएं, ताकि हम आगे मूव ऑन करने से पहले ये एरिया क्लियर कर लें, ठीक है। ये एरिया हम क्लियर कर लें, जल्दी से बता दें मुझे। चलें जी, अब आ गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स वाला एरिया, ठीक है। तो अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स होते क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक ग्रिड, तो ये आ गई ग्रिड हमारे पास, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स, ठीक है, जब बनाने के लिए आएंगे तो आपके पास 5 चीजें जो होनी चाहिए, 5 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें आपके पास नहीं है तो आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट नहीं बना सकते, ठीक है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? पहले होती है आपके पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फिर आपके पास होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर आपके पास होता है लोअर क्वार्टाइल, और फिर आपके पास होता है अपर क्वार्टाइल, एंड देन वी नीड टू हैव मीडियन, ठीक है। तो ये कितनी चीजें हो गई? ये हो गई आपके पास 5 चीजें, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू, 5 चीजें। तो ये 5 चीजें अगर आप लोग के पास है तो आप बॉक्स में विस्कर प्लॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल, अगर बॉक्स में इसके प्लॉट में उसने आपको ना दिए हुए हों तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अभी पीछे हम पढ़ के आए कि लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होता है, सेम वही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है बड़ी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू। तो जो भी आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में उसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन आपको कैलकुलेट करना आता है, तो इस तरीके से आप पांचों वैल्यूज जो है निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फोकस है, अभी हम ऑब्वियसली इसके क्वेश्चन करेंगे और वहां पे निकालेंगे भी, बट अभी यहाँ पे जो हमारा फोकस है दैट इज टू लर्न कि बॉक्स में इसका प्लॉट बनाना कैसे, ठीक है। तो अभी मैं एक सिनेरियो कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास मिनिमम वैल्यू भी गिवन है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन है, और मुझे लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल 5 चीजें गिवन है, ठीक है। और मुझे करना क्या है, मुझे बॉक्स में इसका प्लॉट बनाना है खाली, ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे जो मिनिमम वैल्यू गिवन है दैट इज 5, ठीक है। मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है दैट इज 34, ठीक है। मुझे जो लोअर क्वार्टाइल गिवन है दैट इज 15, मुझे जो अपर क्वार्टाइल गिवन है दैट इज 24, और मुझे जो मीडियन गिवन है दैट इज 20, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए, क्योंकि अभी हमने सीखना है कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना कैसे, ठीक है। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आपको सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत होती है, ठीक है। विच मीन्स कि आपको वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, यू ओनली नीड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आज हम बनाते हैं इसको और देखते हैं कैसे बनता है ये। तो वी हैव द वैल्यू, सो 1 2, पहले सब मार्क कर लेते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हमारे पास सारा एक्स एक्सिस मार्क हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने पॉइंट्स लगाने हैं, सो आप पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो मेरा जो मिनिमम वैल्यू है इसका पॉइंट कहाँ पे? 5 पे। तो 5 पे पॉइंट है मिनिमम वैल्यू का, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, रैंडमली ऐसे ही लगा दिया। लोअर क्वार्टाइल कहाँ पे? 15 पे, तो 15 मेरी ये वाली लाइन है, तो मैंने यहाँ पे 15 के ऊपर लगा दिया, ठीक है। मीडियन मेरा 20 पे है, सो मीडियन में यहाँ पे मार्क लगा दिया, मीडियन 20 पे, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, 20 पे लगा दिया। अपर क्वार्टाइल जो है मेरा 24 पे, 24 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू जो है मैंने 34 पे लगा दिया, ये देखें, ठीक है।
अब जब आपने सारे पॉइंट्स लगा दिए, अब यहाँ पे असल आपने आंखें खोल के देखना है कि होगा क्या। ठीक है, क्योंकि अब बॉक्स में इसका प्लॉट बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल अब अटेंटिव हो जाएं, कान खोलें, आंखें खोलें और देखें कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारे डॉट्स जो हैं वो विजिबल हो। ओके, सो पहले यहाँ पे लिख भी लेते हैं ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है हमारी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का डॉट है 5 पे, ये हमारे लोअर क्वार्टाइल का डॉट है 15 पे, ये हमारे मीडियन का डॉट है 20 पे, ये हमारे अपर क्वार्टाइल का डॉट है किस पे 24 पे, और ये हमारे मैक्सिमम वैल्यू का डॉट है किसके ऊपर 34 के ऊपर। ठीक है, अब देखें होगा क्या। सबसे पहले आपने अपने मिनिमम वैल्यू को लोअर क्वार्टाइल से मिलाना है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ये देखें मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई और मैंने अपनी मिनिमम वैल्यू को अपनी लोअर क्वार्टाइल के साथ मिला दिया, उन दोनों डॉट्स को मिला दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अपर क्वार्टाइल की लाइन के साथ मिलाऊंगा, कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो एक लाइन से मैंने दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और अपर क्वार्टाइल के जो पॉइंट डॉट्स थे उनको कनेक्ट कर दिया। तो देखें, मिनिमम वैल्यू लोअर क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू अपर क्वार्टाइल, मिनिमम वैल्यू लोअर क्वार्टाइल, इन दोनों के डॉट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू अपर क्वार्टाइल, इन दोनों के डॉट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि जो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के दरमियान जो डिफरेंस है ना, इनके दरमियान जो गैप है, वहां पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे, देखें, कुछ इस तरीके से हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल को इतना ही बड़ा बनाएं, आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है रेक्टेंगल के बनाने के ऊपर। कोई ऐसा नहीं है कि भाई 2 या 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक बड़ा रेक्टेंगल होना चाहिए, नहीं। ठीक है, बस जो गैप है उसके दरमियान आपने रेक्टेंगल बनाना है, वो आप चाहें तो छोटा सा रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल बनाया, इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो क्या किया कि मिनिमम वैल्यू के पॉइंट को लोअर क्वार्टाइल के पॉइंट को जो दोनों के पॉइंट्स हैं उनको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू के पॉइंट को और अपर क्वार्टाइल के पॉइंट को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, और अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान एक रेक्टेंगल बना दिया, उन दोनों के दरमियान एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब याद रखिएगा कि जो मीडियन का आपके पॉइंट है ना, जो मीडियन का पॉइंट है आपका, ठीक है, आपने उस पॉइंट के ऊपर रेक्टेंगल के अंदर उस पॉइंट के ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, ऐसे। ठीक है, ये आपकी मीडियन की लाइन हो गई, एंड दैट इज योर बॉक्स एंड विस्कर, दैट इज योर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं, ये हमेशा इस तरीके से ही बनता है। ठीक है, तो एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, मीडियन। ठीक है, ये 5 चीजें चाहिए होती है मुझे मेरे बॉक्स एंड विस्कर को बनाने के लिए। ठीक है, जब बॉक्स एंड विस्कर हम प्लॉट कर रहे होते हैं तो हमारे सिर्फ एक्स एक्सेस का काम होता है, वाई एक्सेस की जरूरत हमें नहीं होती। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में पता है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल मीडियन अगर गिवन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमें कैलकुलेटर करना आता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इन सब तरीकों से हमारे पास पांचों पॉइंट आ गए। ठीक है, जब पांचों पॉइंट हमारे पास आ गए तो हम आराम से बॉक्स में इसका प्लॉट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू अपर क्वार्टाइल, मिनिमम वैल्यू लोअर क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू अपर क्वार्टाइल को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन किया, मिनिमम वैल्यू और लोअर क्वार्टाइल को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन किया, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बीच में रेक्टेंगल बना दिया, और मीडियन की स्ट्रेट लाइन आ गई। बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल सा। तो ये इससे आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट तैयार हो गया, इससे आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट तैयार हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ यही है। चलें अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कहते हैं, द मास इन केजी ऑफ ईच 15 पार्सल इज रिकॉर्डेड बिलो। 15 पार्सल है, उनका मास आपको जो है डेटा, उन 15 पार्सल के मास का डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ग्रिड के ऊपर, ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट टू शो दिस डेटा। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है ना, दैट्स द थिंग। तो हमें कौन से 5 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें मिनिमम चाहिए होता है, हमें मैक्सिमम चाहिए होता है, मिनिमम के साथ लोअर क्वार्टाइल आता है, जिन जिन दो को हम क्या करते हैं, जिन दोनों के पॉइंट्स को हम एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर मैक्सिमम के साथ अपर क्वार्टाइल आता है, तो उन दोनों के पॉइंट्स को हम एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के दरमियान एक रेक्टेंगल बनता है, और बीच में मीडियन की स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है ना, तो देखें इस तरीके से आपने याद करना है, इस तरीके से आपने याद करना है। ठीक है ना,
तो लिखना भी आपने इसी तरीके से ताकि इसी तरीके से याद हो, ठीक है। बेहतरीन हो गया। अब देखें, मिनिमम वैल्यू सबसे पहले देखते ही निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि डेटा के अंदर ये सारा अरेंज डेटा है, यानी कि छोटे से बड़ा है ना। तो मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू कौन सी है? 4.90। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 4.90। मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6.50। तो वो भी आ गई, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो वो तो हम डेटा से देख के ही निकाल दिया हमने, ठीक है ना, उसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है। हमने ये भी सीखा हुआ है कि इनसे जो हमारा आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होता, वो तो सिर्फ टर्म आता है। और फिर हम जाके देखते हैं कि वो टर्म कहाँ पे आ रहा है, उस टर्म पे क्या वैल्यू है, ठीक है। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या सीखा था? मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? मीडियन का फॉर्मूला हमने सीखा था n+1 डिवाइड बाई 2, राइट। सो n यहाँ पे क्या है? n देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। n टोटल होता है ना, तो 15 है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 15। तो टोटल आपके पास 15 पार्सल है, तो आपका n 15 हो गया। 15+1 डिवाइड बाई 2, तो 15+1 इज 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। तो मेरे पास 8 वैल्यू आ गई, मेरे पास 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। So 5.55 is my 8 value, right? So that is my median, 5.55। ठीक है, मीडियन का पॉइंट भी आ गया, सही है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें लोअर क्वार्टाइल निकालना है और अपर क्वार्टाइल निकालना है। लोअर क्वार्टाइल का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? यहाँ पे निकाल लेते हैं। लोअर क्वार्टाइल का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? लोअर क्वार्टाइल का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? n+1 डिवाइड बाय 4, राइट। तो n हमारे पास यहाँ पे 15 है, 15+1 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाता है 16, 16 डिवाइड बाय 4 आपका होता है 4। तो मेरे पास फोर्थ वैल्यू आ गई, फोर्थ वैल्यू, राइट। अगेन यहाँ जाएंगे, देखेंगे फोर्थ वैल्यू कहाँ आ रही है, 1 2 3 4। सो दिस इज माई फोर्थ वैल्यू विच इज 5.30। तो मेरा लोअर क्वार्टाइल आ गया 5.30। अब अपर क्वार्टाइल को निकालते हैं। सो अपर क्वार्टाइल का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स n+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। n+4 यानी कि वही 15+1 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ये कौन सी वैल्यू बनेगी हमारे पास? ये बनेगी 12th वैल्यू, ठीक है। 12th वैल्यू काउंट करते हैं, यहाँ पे कहाँ आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12th वैल्यू हमारे पास आ रही है 5.95। तो मेरा अपर क्वार्टाइल हो गया 5.95, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है? अब प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए अपने ग्राफ के ऊपर चलते हैं और इसको प्लॉट करते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली चेंज द कलर्स। चलें। सो पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम का 4.9, ठीक है। पहले हमें गिनना है कि भाई ये जो हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं ये कितने का डिफरेंस बताते हैं, यानी कि ईच लाइन हमें कितने का डिफरेंस बता रही है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे 5 है। तो 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5 तो यहाँ होना चाहिए था हिसाब से। अगर मैं इसको .1 के हिसाब से लूँ, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, तो 5 तो यहाँ आना चाहिए था इसके हिसाब से, लेकिन 5 तो यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये एक लाइन .1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये दो लाइनें .1 के बराबर है, यानी 0.5 और 0.5 के बराबर एक लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.6, यहाँ पे हो जाएगा 4.7, ये हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा 4.9, एंड दिस विल बी 5.0। तो हर दो लाइन के गैप से आपका 0.1 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 4.6 यहाँ पे है, ठीक है। 4.7 यहाँ है, 4.8 यहाँ है, 4.9 यहाँ है, और 5 है, ठीक है। इसी तरीके से आपका 5.1 यहाँ है, 5.2 यहाँ है, 5.3 आपका यहाँ है, 5.4 यहाँ है, एंड 5.5 यहाँ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अब इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो 4.9 हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो 4.9 कहाँ आएगी? जल्दी से बताएं। 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 यहाँ आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4.9 पे रेंडमली यहाँ ऊपर एक पॉइंट लगा दिया 4.9 पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? 6.5 पे। 6.5 तो ये रहा, मार्क हुआ हुआ, तो तभी मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। चलें, अब हमें मार्क करना है हमारा लोअर क्वार्टाइल विच इज 5.3। सो ये है हमारे पास 5.1, दिस इज 5.2, 5.3 यहाँ पे आएगा 5.2, राइट। सो 5.3 पे जाके एक डॉट लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया हमने डॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपर क्वार्टाइल है विच इज 5.95। सो 5.9 देख लेते हैं कहाँ पे आएगा, ये 5.6 है, ये 5.7 है, दिस इज 5.8, दिस इज 5.9, और फिर ये 6 है। तो 5.95 का मतलब है समवेयर ओवर हियर। 5 हमारे पास ये 5.9 है, और ये हमारे पास दो रोज को छोड़कर 6 5.95 जो है हमारा, शुड बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है।
उसके बाद मिनिमम वैल्यू हो गई, लोअर कोटाइल हो गई, अपर कोटाइल हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब हमारे पास हमारा मीडियन है विच इज 5.55। तो 5.5 यहाँ आ रहा है, 5.55 यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाएगा, ठीक है इधर। तो 5.55 पे हमने मतलब मीडियम बना दिया, ठीक है। अब हमने सारे डॉट्स लगा लिए, नाउ वी जस्ट नीड टू कनेक्ट देम एंड वी नीड टू ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने मिनिमम वैल्यू को अपनी लोअर कोटाइल के साथ मैच कर देते हैं लाइक दिस, राइट, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। उसके बाद हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अपने अपर कोटाइल के साथ मैच कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे जो लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल के दरमियान डिफरेंस होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना लेते हैं अपना, ठीक है। ये बन गया रेक्टेंगल, सही है। और ये जो डॉट होता है मीडियन का, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गई मेरी बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, लोअर कोटाइल, मीडियन, अपर कोटाइल, मैक्सिमम वैल्यू, हमने पहले ही सारे पॉइंट्स निकाले, सीखे किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने पॉइंट्स कैसे निकालने हैं और बॉक्स एंड विस्कर को किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। बॉक्स एंड विस्कर को किस तरीके से ड्रॉ करना है वो तो हमने इस क्वेश्चन में भी सीख लिया था, लेकिन वहां पे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारा गोल मेन ये है कि सीखना है कि बनाना कैसे है, ठीक है। पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना नहीं है क्योंकि वो हमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम आए तो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट भी करके देख लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखा आपने कितना सिंपल है कि मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, मीडियम के फॉर्मुला ऑलरेडी हमें पता है जो पीछे हम लगा के आए, ठीक है, स्टेम एंड लीफ में वही वाले फॉर्मुला है। तो उधर लगाया, देखा कौन सी वैल्यू आ रही है और फिर वैल्यू के ऊपर कौन सी जो है वो हमारे पास मास बन रहा है, कौन सा पॉइंट बन रहा है, तो वो पॉइंट जो है हमने अपने पास लिख लिए और फिर पॉइंट लगा के हमने अपना बॉक्स में बिस्कर प्लॉट कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें देखें, अभी एक और पास का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉक्स में विस्कर प्लॉट शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइट इन मीटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 ईयर ओल्ड बॉय। तो आपको एक बॉक्स में विस्कर उसने बना के दिया हुआ है, सारे पॉइंट भी मेंशन है। क्या कह रहा है कि रेंज फाइंड करें और मीडियन फाइंड करें, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। डायग्राम को देख के आपने रेंज बतानी है और मीडियम बतानी है, ठीक है। सो रेंज कैसे बताते हैं, रेंज हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमारी रेंज होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास मिनिमम वैल्यू का होगा, ऐसा ही है। तो मिनिमम वैल्यू देख लें क्या है, 1.5, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देख लें क्या है, काउंट करना पड़ेगा, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.8, 1.88, 1.89 और फिर फाइनली 1.9, ठीक है। सो हमें क्या है, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1.8, 1 2 3 4, 1.84, ठीक है, 1.84। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1.84 है, मिनिमम वैल्यू हमारी 1.5 है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारी रेंज आ जाएगी विच इज 0.34, विच इज 0.34, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कौन सा होता है, हमें पता है कि मीडियन ये वाली लाइन होती है, राइट, जो कि रेक्टेंगल के अंदर सेंटर पे एक लाइन होती है स्ट्रेट, वो हमारी मीडियन होती है, बात हमें पता है। तो ये देख लें ये कितना है, 1.61, 1.62, 1.63, 1.63 पे है, ठीक है। तो 1.63 हमारा मीडियन है, 1.63 हमारा मीडियन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, ठीक है। चलें जी, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर पास्ट पेपर क्वेश्चन, लेट मी जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, देयर यू गो। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद ब्लर हो, मैंने इसको जूम इन कर दिया है, लेकिन आप लोग को दिख तो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गैमा रिकॉर्ड्स द टाइम्स इन सेकंड टेकिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रुप्स ऑफ अडल्ट टू कंप्लीट अ पजल। तो आपको बॉक्स एंड इसका प्लॉट जो है वो बना के दिया हुआ है, जिसमें आपको सारी मार्किंग भी करके दी हुई है एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरकोटाइल रेंज ऑफ द टाइम्स टेकन फॉर द चिल्ड्रन टू कंप्लीट द पजल। तो पार्ट नंबर ए में आपको इंटरकोटाइल रेंज जो है वो फाइंड करनी है। सो इंटरकोटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरकोटाइल रेंज का फॉर्मूला होता है अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल, ठीक है। क्या अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देख के बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये वाली लाइन जो है दैट वुड बी ऑफ लोअर कोटाइल और ये वाली लाइन जो है दैट वुड बी ऑफ अपर कोटाइल, ठीक है। ये मीडियन है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमें पता है, ठीक है। सो अपर कोटाइल का क्या पॉइंट है देख लेते हैं यहाँ पे। सो अपर कोटाइल जो है वो इस लाइन के आ रहा है और लोअर कोटाइल हमारे पास जो है वो समवेयर ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। सो ये 60 है, दिस इज 80 और ये जो अपर कोटाइल की लाइन है दैट इज
एग्जैक्टली इन बिटवीन, ठीक है, तो वो 70 है, राइट। तो हमारे पास जो अपर कोटाइल है दैट इज 70 माइनस द लोअर कोटाइल। लोअर कोटाइल हमारा क्या है? सो लोअर कोटाइल हमारा क्या है? लोअर कोटाइल को अगर हम देखें तो ये है बिल्कुल सेंटर लाइन, राइट। सो दिस शुड बी 50 और ये 50 से एक लाइन पीछे है, सो दिस शुड बी 48, राइट, बिकॉज हर लाइन का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 2। सो 42, 44, 46, 48 एंड 50 एंड 52, 54, 56, 58 एंड 60, राइट। तो 50 हमें दिख रहा है कि 50 वाली लाइन ये बीच में बड़ी वाली लाइन है विच इज ऑफ 50, ठीक है, तो उससे एक लाइन पहले विच इज 48। So upper quotile is 70, lower quotile is 48. So 70 minus 48 will give me my interquartile range, which is equals to 22. So the answer is 22 seconds. ठीक है, pretty easy. Interquartile range, part number A. Part number B में क्या कह रहा है? The table shows some information about the times in second taking for the adult to complete the puzzle. So you have the minimum, lower quartile, median, upper quartile, maximum. And they're saying that in the grid below, draw the box and whisker plot for the so first part में उसने आपको जो है एक ग्रिड खुद दी हुई थी, इसमें बॉक्स एंड whisker बना के दिया हुआ था और कहा कि इंटरकोटाइल रेंज निकाल दें। और अब यहाँ पे आपको सब चीजें दी हुई हैं, सारे पॉइंट्स दिए हुए, और कह रहे हैं कि एक बॉक्स एंड whisker बना दें। तो बॉक्स एंड whisker बना देते हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ अ बॉक्स एंड whisker नाउ। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बॉक्स एंड whisker बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें एक्स एक्सिस बनाना होगा, तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ एक्स एक्सिस फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। अब हमें देखना है कि वैल्यूज कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू 75 है, मिनिमम वैल्यू 28 है, 28 से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है और 75 तक जा रही है, ठीक है। तो हमें अपनी जो एलोकेशन है उसी हिसाब से रखनी है लाइंस की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फॉर एलोकेशन वी विल जस्ट फॉलो द सेम एक्स एक्सिस एलोकेशन जो उन्होंने अपने प्रीवियस पार्ट में की हुई है, ठीक है, खुद की है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो 20, 40, 60, 80 एंड 100, राइट। सो दैट इज कन्वीनियंट फॉर अस क्योंकि हमारी वैल्यूज काफी बड़ी हैं। So let's start with 20. ठीक है, 22, 24, 26, 28 and this should be 30. 32, 34, 36, 38 and this should be 40. 42, 44, 46, 48, this should be 50, 52, 54, 56, 58 and then 60. 62, 64, 68 and then 70, then 72, 74, 76, 78 and then finally 80. 82, 84, 86, 88 and then 90, 92, 94, 96. Do we need more than 90? No, we don't. So it's okay. So हमने अपने एक्स एक्सिस को तैयार कर लिया है, अब हमें सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं एंड देन वी नीड टू ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव मिनिमम वैल्यू व्हिच इज 28। सो 28 हमारा कहाँ पे आना चाहिए? 22, 24, 26, 28। सो दिस इज द लाइन ऑफ 28। उसके बाद हमारे पास लोअर क्वार्टाइल है व्हिच इज 42। सो 42 इज ओवर हियर, 40 एंड देन 42। सो 42 का पॉइंट लगा दिया मैंने। And then we have median which is 58. So 58 कहाँ पे आएगा? 52, 54, 56, 58, right? उसके बाद upper quartile 70 है, so 70 is over here. Then we have maximum value of 75, so 72, 74 and then 76. So this is 74, right? This is 76. So 75 has to be between them, right? So it's over here. तो ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें पता है कि हम अपने मैक्सिमम वैल्यू को अपने अपर कोटाई के साथ मैच करते हैं थ्रू अ लाइन। देन वी ज्वाइन आवर मिनिमम वैल्यू विद आवर लोअर कोटाइल थ्रू अ लाइन, और फिर लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हम एक रेक्टेंगल बना के जो है वो फिल करते हैं। So let's draw a rectangle which should look something like this, ठीक है। So this is a rectangle और फिर ये जो डॉट है ये हमारा ऑब्वियसली मीडियन होता है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं मीडियन की, तो लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स एंड विस्कर बनेगा, ठीक है। तो बॉक्स एंड विस्कर आप देख लें, जो हमने सबसे पहला बनाया था, ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहला हमने बनाया था, उसके बाद ये दूसरा था, फिर ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरीके से गिवन था, फिर हमने अभी बनाया तो इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो शेप है दैट रिमेन्स द सेम, जो तरीका है दैट रिमेन्स द सेम। हाँ, क्या होता है कि थोड़ा सा कहीं पे लाइन बड़ी है, कहीं पे लाइन छोटी है, तो दैट इज ओके, क्योंकि बॉक्स एंड विस्कर में ही होता है कि लाइन कहीं पे छोटी है, कहीं पे बड़ी है, कहीं पे जो रेक्टेंगल है वो बहुत बड़ा बन रहा है क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल में, तो दैट इज कॉमन, ठीक है। वो आपका कंसर्न नहीं है। आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि भाई मैक्सिमम पॉइंट के साथ आता है अपर कोटाइल, मिनिमम पॉइंट के साथ आता है लोअर कोटाइल, और बीच में आता है मीडियन। मीडियन पे सीधी डंडी बनती है। मिनिमम पॉइंट और लोअर कोटाइल को मैंने लाइन से ज्वाइन करना है, मैक्सिमम पॉइंट और अपर कोटाइल को मैंने लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है।
और अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल के दरमियान जो गैप है उसको मैंने रेक्टेंगल बना के फिल करना है, बस ये आपको पता है। खत्म बात। अब जिस तरीके का शेप बने वो आपका कंसर्न नहीं है, आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं या आपने जो पॉइंट्स निकाले हैं उससे आपने शेप बनाना है, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से, ठीक है। तो दैट्स इट। ये हमारा बॉक्स एंड व्हिस्कर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। बॉक्स एंड व्हिस्कर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप देख लें, अभी हमने सारे क्वेश्चन किए पास्ट पेपर्स के, ठीक है। क्या है वो इन्हीं 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपसे निकलवा रहा है या फिर वो आपको पॉइंट्स दे रहा है, कह रहा है कि बॉक्स एंड व्हिस्कर ड्रॉ करो, तो इसमें और कुछ भी नहीं है इस एरिया में, सिर्फ ये है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो आपका ये एरिया कंप्लीट हो गया। और स्टेम एंड लीफ डायग्राम हमने इससे पहले कंप्लीट की, तो उसमें भी यही है कि हमने सब चीज़ें देख ली कि कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या वो पूछ सकता है, और वो चीज़ें आप लोगों ने समझ ली तो वो एरिया भी आपका कंप्लीट है। तो ये 2 छोटे-छोटे से एरियाज़ थे जो हमने आज की क्लास में कवर करने थे। एंड ऑब्वियसली दिस वाज़ आईजीसीएसई एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये सिर्फ आईजीसीएसई के सिलेबस में है, ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट जो कि आईजीसीएसई में एनरोल्ड हैं, उनको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी जो लोग अभी मुझसे क्लास ले रहे हैं, काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दें कि कोई भी सवाल है या कुछ भी समझ ना आया हो या कोई चीज़ आप चाहते हैं रिपीट करूँ इसमें, या जो हमने इससे पहले अभी स्टेम एंड लीफ डायग्राम पढ़ा है उसमें, तो मुझे बता दें ताकि क्लास एंड करने से पहले हम उसको क्लियर करें, ठीक है। और उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं, तो जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी से बता दें।